वेलकम है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप एकेडमी पर। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। जो लोग भी बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या किसी अदर स्टेट बोर्ड हो, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आई होप कि आप लोग अच्छा मेहनत कर रहे होंगे और आपकी तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी। तो अभी एक रिक्वेस्ट आई है, मीन्स बच्चों की प्रॉब्लम है। रिक्वेस्ट क्या प्रॉब्लम कह सकते हैं कि सर हीरोन्स फार्मूला करा दीजिए क्लास 9th का। तो हीरोन्स फार्मूला को आज हम कवर करेंगे, टॉपिक हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला देखिएगा, समझिएगा हीरोन्स फार्मूला बेसिकली है क्या। देखिए हीरोन्स फार्मूला जो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फार्मूला है। यानी जो आपका हीरोन्स फार्मूला है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ये क्या करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला दिया, जिसे दिया हीरोन्स ने, इसलिए उस फार्मूले को कहा जाता है हीरोन्स फार्मूला। तो चैप्टर के नाम से क्लियर है कि इसमें जो भी आप पढ़ने वाले हैं ओनली रिलेटेड टू ए ट्रायंगल, ओनली रिलेटेड टू ट्रायंगल। अगर डिफरेंट शेप्स आएंगे भी इस चैप्टर में, जैसे ट्रेपेजियम की बात करेगा, क्वाड्रिलेटरल की बात करेगा, तो आप ही बताइए अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड किया जा सकता है, तो कैलकुलेट होगा ट्रायंगल के फार्मूले से। तो सिमिलरली आप कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला है, ये बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक फार्मूला है। अब आप सोचो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला निकालने के लिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के डिसाइड करें तो ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आइसोस्केलिस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। अगर हम एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो होगा आपका ऑप्टिक और राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल को समझने के लिए आपको पहले भी बताया था, तो हम यहाँ पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। हम बात करेंगे, अभी हीरोन्स की बात नहीं करते। अगर हम बात करें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस। बेस को आप राइट करेंगे बच्चे b और हाइट को राइट करेंगे h। ठीक है, शॉर्ट में। तो देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, पहले भी मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा बता चुका हूं। ये क्लास 10th का एक टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां से भी आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल उससे कहते हैं जिसका एक एंगल क्या हो 90। तो 90 का अपोजिट साइड वाला होता है हाइपोटेन्यूस बच्चे, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये होता है आपका हाइट, जिसे आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये आपका हाइट है और ये आपका है बेस। ठीक है, बेस को आप b लिख सकते हैं, हाइट को आप परपेंडिकुलर को p लिख सकते हो या हाइट भी लिख सकते हो, और हाइपोटेन्यूस h ये होता है परपेंडिकुलर, इसका दूसरा नाम होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। बट अगर आप समझिएगा कहीं भी आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे दे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में इसमें भी अभी आप लगाएंगे बेस इनटू हाइट। तो बट अब आपका हाइट ये होगा और बेस आपका ये होगा ए बी सी। अभी एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट लेंगे, बट अब बेस आपका ए बी रहेगा, यहां नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, अभी वही आपका फार्मूला रहेगा। लेकिन एक और आता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका हीरोन से भी निकल आएगा, लेकिन इसका एक अपना पर्टिकुलर फार्मूला होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। एक और खास बात आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में जो सीखनी वो ये है कि इसकी ईच एंगल्स आर इक्वल, और दूसरी बात ईच साइड्स आर इक्वल, ये भी इक्वल है, और होते कितना है, सारे इक्वल होते हैं, सारे साइड, और ईच एंगल आर इक्वल, और होता है कितना बड़ा, दैट इज 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये, अगर ये आपका एक ट्रायंगल है और वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी ऑल साइड इक्वल होंगी और ईच एंगल में कितना होगा 60। ओके, तो जब हीरोन्स आए तो हीरोन्स ने किया क्या पता है,
एक ऐसा फार्मूला डेवलप किया, एक ऐसा फार्मूला बनाया जो ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल हो। कहने का मतलब बच्चे कि ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये तब अप्लाई कर सकते हैं जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। तो प्रॉब्लम ये है कि और जो अलग अलग टाइप्स के ट्रायंगल है, अगर आपको अलग अलग फार्मूले लर्न कराया जाए तो उसमें दिक्कत होगी। तो हीरोन्स ने क्या किया, एक ऐसा फार्मूला दिया जहां पर अगर तीनों साइड ट्रायंगल की पता है तो ऑल हीरोन्स के तरीके फार्मूले से आप उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम हीरोन्स के फार्मूले की बात करते हैं कि हीरोन्स क्या देगा। ये बेसिक फार्मूला जो कि आपको नॉर्मल बुक में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब देखना आपको ये है कि अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं, सपोज करो कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल का ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। ट्रायंगल कैपिटल ए बी सी, कैपिटल सी। अब इसकी साइड से ए बी सी, तो अगर मैं पेरीमीटर निकालूं, देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड का सम किया जाता है बेटे तो उसे कहते हैं पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर होता है बेसिकली, कहने का मतलब पेरीमीटर वो भी ऑफ ट्रायंगल तो होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो यहां साइड से आपके गिवन ट्रायंगल की बॉडी ए बी सी, तो तीनों का सम कर दिया। तो हीरोन्स ने कहा कि जब किसी भी साइड का सम करते हैं तो उसके पेरीमीटर को आप लिखते हैं 2s। तो 2s क्या है जी, पेरीमीटर है। तो ये फार्मूला क्या आ गया पेरीमीटर का, ट्रायंगल का, हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग। बट अगर आप 2 मल्टीप्लाई साइड डालो क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप ऐसे समझ लो a + b + c डिवाइड बाय 2, ये मल्टीप्लाई किधर आ गया। तो अब आप देखो तीनों साइड का सम तो पेरीमीटर हुआ, लेकिन किसी चीज का हाफ कर देते हैं तो सेमी वर्ड आता है, जैसे सर्कल सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ सेमी सर्कल। तो यहां पर जब आप तीनों ट्रायंगल के साइड का हाफ कर रहे हैं तब ये होगा s। तो s को क्या कहा हीरोन्स ने, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर नाम दिया हीरोन्स ने इसको। अब फिर आएगा आपका एरिया, एरिया का शॉर्ट फॉर्म एआर डॉट ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जो हीरोन्स के द्वारा दिया गया वो ये था s - a s - b s - c। ये था हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हीरोन्स फार्मूला ये रहा। अब यू नो दैट क्लियरली s is the semi perimeter, a b c are the sides of triangle। ओके, एक एग्जांपल करते हैं आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ही, कि उसने दे रखा है क्वेश्चन में ये कह रखा है बच्चे कि अगर एक, जैसे स्कूल में क्या होता है कि स्कूल का जहां भी आसपास रोड पर स्कूल होते हैं ना, तो वहां एक ट्रायंगुलर शेप लिया जाता है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप लिया जाता है। और ये कह रहा है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें लिखा है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड मतलब स्कूल आगे है, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है नोटिफिकेशन के लिए, जिससे ड्राइविंग और बच्चों के एक्सीडेंट से बचे कि लोग स्पीड कार ना चलाएं। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है इसका पेरीमीटर 180 दिया है, मींस एग्जांपल देखिएगा, पेरीमीटर शॉर्ट में लिख दिया, चलो पूरा लिख दिया बच्चे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखो अभी मैंने कहा तीनों साइड का सम, तो इक्विलैटरल में तीनों a हो जाएंगे। जब a + a करोगे तो a प्लस क्योंकि इधर तीनों साइड a लेंगे या b लेंगे, तो a तो आपका क्या आ गया 3। और ये वैल्यू दे रखा है, इसका पेरीमीटर कह रहा है 180 है जी, 180 3a, तो 3 से 3 कैंसिल 60 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 60 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी समझ लो इक्विलैटरल के तीनों साइड को ऐड करने पर 180 आता है और तीनों सेक्शन साइड्स आपस में इक्वल है, तो वन साइड 60 ही तो होगा, क्योंकि 60 60 60 63 जा 180, तो 180 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया तो 60 आ गया। आप ऐसे भी समझ सकते थे। अब आप देखिए, अब लेकिन ये कह रहा था आप चाहो तो अब आसानी से इससे फार्मूला लगा सकते हो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक तो तरीका ये है आप लिखें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल शॉर्ट में लिखते हैं बेटा ट्रायंगल। तो इसका फार्मूला होता है √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। अब साइड की वैल्यू कितनी बेटे आपके पास 60, √3/4 इनटू 60
मल्टीप्लाई 60 क्योंकि साइड स्क्वायर 4 से 4 15 15 6 जा 90 तो 90 900 रूट 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ये तो बेटा डायरेक्ट फार्मूले से आ गया। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं हीरोन्स तो हीरोन्स के फार्मूले का यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा जरा, अब यहां पर देखो हीरोन्स लगाने के लिए पहले आपको एस पता होना चाहिए। ए बी से तो क्लियर है, अगर ए इतना है तो बी भी इतना हो जाएगा, सी भी इतना होगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऑल साइड इक्वल होती है। और आपके पास 2s ऑलरेडी दे रखा है, 2s कह रहा है 180 क्योंकि पेरीमीटर को कहते हैं 2s हीरोन्स फार्मूला में। s नहीं, s तो सेमी पेरीमीटर है तो अब इसे कट कर दो। s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 90 सेंटीमीटर। ओके, जब आपका s आ गया सेमी पेरीमीटर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला एरिया ऑफ इक्विलैटरल शॉर्ट में ट्रायंगल फार्मूला होता है अंडर रूट s। देखिए s की वैल्यू कितनी बेटे 90 माइनस 90 माइनस a, साइड पहली कितनी है 60 तो अगेन क्या होगा 90 माइनस b, b की वैल्यू भी 60 होगी, 90 माइनस c मतलब c की वैल्यू 60 होगी। अब आप देखो 90 को क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, चलो देखते हैं 90 इंटू 90 से ये गया बेटा 60 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30, तो इसे आप ऐसे लिख सकते थे 3 मल्टीप्लाई 30, चेक कर लीजिए 90 आया। स्क्वायर रूट का रूल होता है बेटा दो का पेयर बनाते हैं सेम नंबर का और बाहर कर लेते हैं। इस पेयर से एक 30 आउट, इस पेयर से एक 30 आउट और यहाँ कौन सा नंबर है जो पेयर से बढ़ता नहीं वो अंदर रहता है। ठीक है 3 है, 3 का पेयर नहीं है तो साइन के साथ अंदर रहेगा, तो आ गया ना इसका भी 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। आप चेक कर लीजिए, डायरेक्टली आप सॉल्व करते तो भी आंसर वही आता और इससे आप कर रहे हैं तो भी वही आ रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फार्मूला अलग से है जिसे आ गया हीरोन्स फार्मूला। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके इक्वल जो क्वाड्रिलेटरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको भी कैसे सॉल्व करेंगे हीरोन से वो सॉल्व करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है देखिए कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9 12 एंड 15। एक काम करते हैं, आपसे कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, सुनिएगा क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल शॉर्ट में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चे। इसमें कह रहा है AB 3 है तो हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ ही कर लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ ही कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा ABCD सीक्वेंस में नाम नेम दे दीजिए ABCD। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि वैल्यू ऑफ AB इज 3 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ BC इज 4 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ DC इज 4 सेंटीमीटर, BC इज 4 एंड CD इज भी 4 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल है 5। और आपसे एक और डेटा दे रखा है, कह रहा है कि AC मींस A से यहां तक, ये भी आपको दे रखा है 5। तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन ने आपको सॉल्व कर दिया बेटा। अब देखिए आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। तो अगर आप कहते हैं ऐसे इन ट्रायंगल ADC, अगर ADC की बात करें तो देखिए AC इक्वल है 5, AC इक्वल AD लिख देते हैं, AC इक्वल AD इक्वल 5 हो गया और आपका DC हो गया जी 4 सेंटीमीटर। ओके, अब ध्यान से सुनना, अगर आपको हीरोन्स बताना है पहले S चाहिए, S के लिए क्या होगा 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हुआ 10 और 4 14 बाई 2, तो बच्चे कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अगेन अब आपके पास ABC तीनों साइड दे रखी है यानी स्मॉल ABC है। अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो अंडर रूट S की वैल्यू कितनी, चलो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो देखिए S की वैल्यू कितनी निकाल दी बेटा आपने 7 माइनस A, पहली साइड 5 है तो दूसरी भी कितनी ले लीजिए 5, 7 माइनस 5 एंड 7 माइनस C की वैल्यू कितनी 4। सॉल्व करिए 7 अंडर रूट, इसकी वैल्यू बेटा 2, इसकी वैल्यू भी 2, इसकी वैल्यू बेटा 3, तो 2 का पेयर बनेगा।
अभी बताया था ये 2 बाहर आएगा, लेकिन ये 7 3 21 ऐसे लेगा। रूट का रूल मल्टीप्लिकेशन का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, वहां से देख सकते हैं। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिमिलरली इन ट्रायंगल एबीसी, सिमिलरली इन ट्रायंगल एबीसी की बात करें अगर हम, फिर से वही देखो बेटा, ए कितना हो जाएगा, स्मॉल ए 3, बी हो जाएगा 4, सी हो जाएगा 5। अब आइए अगेन आप अप्लाई करिए, एस निकालिए, तो 3 + 4 + 5 तीनों साइड का सम बेटा डिवाइड बाय 2, 4 3 तो 5 4 9 9 3 12, 12 डिवाइड बाय 2 कितना है बच्चे 6 सेंटीमीटर। अब आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी बेटे, यहां पर 6, फिर है s माइनस ए, तो 6 माइनस ए की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, 6 माइनस दूसरी साइड 4 है, तीसरी साइड बच्चे 5 है। जब आप करेंगे तो देखो 6 6 रहने दीजिए, ये कितनी वैल्यू, अच्छा 6 को लिख सकते थे 2 × 3, आप इस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, यहां पहले से कितना आएगा 3, यहां कितना आएगा 2 और यहां कितना आएगा 1। देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो एक 2 आउट हो गया, 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ एबीसीडी, तो इसमें कितने ट्रायंगल शामिल हैं, ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2, तो ये ट्रायंगल 2 का फार्मूला था, ये ट्रायंगल 1 का फार्मूला है। ट्रायंगल 1 का आंसर आ रहा है बेटे 2√21 प्लस इसकी वैल्यू आ रही 6, तो ये आपका आंसर है। अगर आपको पॉइंट में चाहिए तो पॉइंट में भी निकल आएगा, पॉइंट में कर देते हैं। तो पहले आप 21 का बेटा स्क्वायर रूट निकालो, तो ये रूल ये होता है बेटा कि इसमें पेयर बनाते हैं राइट साइड से। ये क्लास 8 का टॉपिक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर है, तो आप ऐसा टेबल पढ़ो बेटा 21 से ज्यादा ना हो, स्क्वायर टेबल पढ़ते हैं। कभी टाइम मिलेगा तो अलग से वीडियो बताएंगे इसका, स्क्वायर टेबल पढ़ते हैं। जैसे 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 3 2 जा नहीं पढ़ सकते आप, 2 4 जा नहीं पढ़ सकते, सेम नंबर का सेम में। तो अगर आप 4 4 जा 16 करते हैं, छोटा है 21 से, 5 5 जा 25 ज्यादा हो रहा है, तो 4 4 जा 16 बच्चे। अब माइनस कर दीजिए, जब आप माइनस करेंगे तो 16 4 20 से 16 4 20 और 1 21 5 आया। जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उतना ही ऐड कर देते हैं, 8 आया। अब यहाँ क्या हुआ, पॉइंट ले लीजिए, डबल 0 आएगा या फ्री होगा, और यहाँ भी क्या होगा आपका आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ देखिए अगर आप रखते हैं 2 × 4 पॉइंट, आप कितना पढ़ना है, पॉइंट लेते हैं डबल 0। अब आप पढ़ लीजिए 9 बार 9 ज्यादा हो रहा है, 6 बार 8 48 6 36 ज्यादा हो रहा है, 8 5 ऑलमोस्ट 5 जाएगा आई थिंक, प्लस 6, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और एक 13, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये 9 आया, 9.0 प्लस 6 ऐसे समथिंग आएगा, तो होगा 13.01, यानी इसके एक आप डिजिट और ले लेना, तो 13.01 समथिंग इसका आंसर आएगा। तो आपको चेक करना होगा और आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसका आंसर मैच कर लेता हूं, आपका आ रहा है आंसर इसका, ठीक है ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहां पर कर लेते हैं, ये सही है 2, तो यहां पर ये आएगा ना 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और एक 9.0, 9 6 15 बेटा 9 6 15 होता है, तो ये समथिंग इतना, इसका आंसर समथिंग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सही, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल है बट आप इसे सॉल्व कर रहे हैं ट्रायंगल के फार्मूले से, तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है, ठीक है। आगे हम और क्वेश्चंस करते हैं इसके। अभी रिसेंटली बता रहा हूं कुछ एनुअल एग्जाम्स हो गए पीछे स्कूल के हमारे जोन में, जो हमारा गाजियाबाद का जोन है, वहां पे कुछ पेपर्स हो गए, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन आया आज ही हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं कौन से क्वेश्चन हुए। आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर है 12 आई थिंक, उसमें लिख रखा है 3 साइड का रेशियो देता है, तो मैं रेशियो वाले कराता हूं आपको। देखिए कह रहा है जो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर है 144 और A/B/C इज इक्वल दिया है बेटे आपको 3/4/5, 3/4/5।
यानी किसी ट्रायंगल की तीन साइड का रेशियो दिया है, डायरेक्टली क्वेश्चन साइड से नहीं दिया है, तो पहले ऐसे करना चाहिए, लेट साइड्स भी, जब भी रेशियो दिया रहता है बेटे, जब भी रेशियो देता है रेशियो बढ़ा दें पहले, साइड्स बी 3x, 4x एंड 5x, ओके। और आपने क्या पढ़ा है, अगर पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर मतलब होता है बेटे सभी साइड का सम, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x और इज इक्वल टू पेरीमीटर है कितना बेटे 144। इनको ऐड कर लीजिए 4, ये 12 आएंगे, 12x, इससे कट कर दीजिए 12, यानी बेसिकली x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब आप साइड्स देखो, साइड्स क्या होने वाली है बेटे, आपकी साइड्स थी पहले 3x, इसका मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x, x 36, ये आ गया आपका। फिर ऐसे 4x, तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी 12, तो 48 सेंटीमीटर हो गया। फिर है 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 12 कितना आ गया जी 60 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड आ गई। अगेन रूल अप्लाई करो बेटा, s निकाल, s तो ऑलरेडी है देखो 2s, क्या होगा 144, क्योंकि से पेरीमीटर कहते हैं 2s को, आपको s चाहिए तो s कितना हो जाएगा बेटे 122, s आ गया। अब आप एरिया लगाइए, फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन फार्मूला अंडर रूट s की वैल्यू 122 इन द ब्रैकेट 122 माइनस a की वैल्यू 36 ले लीजिए, फिर 122 माइनस 48, फिर अगेन वैल्यू 122 माइनस 60, ये आपका हो गया जी। अगेन चेक करिए 122 एज इट इज, इसको माइनस करिए, 12 में 6 गया 6, 11 में 3 जाएगा 8, ठीक है। अगेन 12 में से 8 जाएगा 4, 11 में से 4 गया 7, ओ सॉरी 12 में से 8 गया 4, 11 में 7, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 62 और ये आ गया इस बार 12 में 6 गया 6। अब इनका मल्टीप्लाई मत करिए, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ऐसा नहीं, स्क्वायर रूट में आपको फैक्टर करना ही है तो आप डायरेक्ट करिए। देखिए 122 की अगर हम बात करें तो इसको देख लीजिए, ठीक है 61, तो 2 मल्टीप्लाई 61। अगेन अगर आप 86 की बात करते हैं, रफ करके देख लीजिए 86 आप 2 से करो, 2 4 जा 2 3 जा, 2 मल्टीप्लाई 43, 74 है जी, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 6 2 7 37, 2 मल्टीप्लाई और इसका करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 31। अब आप पेयर बना लीजिए, देखिए इसका एक पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर बन रहा है, कितने 2 बाहर आ गए, 2 बाहर आ गए, एक पेयर से एक, इस पेयर से, और बाकी सारे डेटा क्या कर दीजिए अंदर ही राइट कर दीजिए, इनसाइड द स्क्वायर रूट रहेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ ये 4 हो जाएगा। अब इसका आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, इस तरीके से क्या आंसर आसानी से आपको आ जाएगा। ये भी आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन एक क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ गलत नहीं था। 3:4:5, 3 4 7 5 12 12 12 9 सॉरी 12 3 36 12 4 48 12 5 7, ठीक है। इट्स पेरीमीटर 144 एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो 144 यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत कर दिया बच्चे, यहाँ गलत हो गया, 2 7 जा 2 2 जा, सॉरी 2 7 जा 72 आ रहा है बच्चे, 72, ये हो गया 72, ये हो गया 72, ये हो गया 72। अब देखिए क्या होने वाला है, तो 72 देखो 72 को लिख सकते हैं बेटा 8 9 जा, ठीक है। तो 9 का फैक्टर क्या होता है बेटा 3 × 3, और 8 का क्या होता है 3 टाइम्स 2 राइट कर दीजिए, 8 आ गया। ऐसे यहाँ देखिए 36 2 जा, 36 को लिख सकते हैं, देखो 36 को क्या लिखेंगे बेटे हम 6 × 6, एक 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3, तो दूसरे का भी क्या होगा 2 × 3, तो 2 × 3 फिर 2 × 3। अगेन आइए यहाँ पर 72, ठीक है 12 से हट गया 4, 12 से हट गया 4 आएगा, और यहाँ 6 में 4 गया 24, 24 को लिखते हैं बेटा 6 4 जा, तो 6 का होता है 2 × 3, 4 का होता है 2 × 2। अगेन 60 और 12, 12 का होता है बेटा 4 3 जा, 3 और 4 का होता है 2 × 2, मतलब देखो ना 12, तो पहले 4 3 जा
तो 3 तो प्राइम है लिख दीजिए, 4 का क्या होगा 2, अब पेयर बनाएंगे। अब आपका हो गया, देखिए जरा कितने पेयर बनेंगे, तो 3 इससे बाहर आया, एक इससे बाहर आएगा, एक इससे बाहर आ गया, अगेन इसका एक 3 बाहर आ गया, अगेन इसका एक 2 बाहर आ गया, फिर इसका 3 एक बाहर आ गया, फिर इसका एक 2 बाहर आ गया, फिर इसका एक 2 आउट हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, अगेन 3 3 जा 9, 3 जा 27। बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत आसान ट्रिक है। देखो 30 प्लस 2 ले सकते हो, ब्रेक कर दिया मैंने। अब देखो 27 2 जा 54, और यहां पर 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 6 2 8 और एक 0 ऐड कर दीजिए, तो आएगा बेटा 4 6 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका जो है कैलकुलेशन आसानी से हो गया जी। ठीक है, 2 1 जा 2 कट कर दिए। तो इस तरीके से हीरोज फार्मूला के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आप इसी वीडियो को इसी टॉपिक के साथ आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसको कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। गुड डे।